डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास जो है 1000 किलो चीनी है, जिसका जो है एक भाग जो है 8% के लाभ पर और शेष को जो 18% के लाभ पर बेचता है। कह रहा है क्या उससे पूरे जो है पर जो है 14% का लाभ होता है, तो 8% वाली बेची गई चीनी की मात्रा ज्ञात करना है कि कितना है। समझिएगा, जब भी अगर परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हो, अगर उसका एलिगेशन लगाते हैं तो मेरा क्या आता है, क्वांटिटी का रेशियो आता है। अगर ये दो गो प्रॉफिट या लॉस का जो है अगर एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आता है, क्वांटिटी का जो है रेशियो आता है। देखिएगा यहाँ पर एक तरह का जो है कितना है 8% पर बेचता है और दूसरे तरह का 18% पर। ओवरऑल कितना आ रहा है, तो उसको 14% का जो है लाभ आ रहा है। एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए, तो 18 में से 14 जाएगा तो ये 4 हो गया, और अब देखिए 14 में से 8 जाएगा यानी कितना हो गया 6। तो इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए तो ये 2 और ये 3, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, यहां से हम कह सकते हैं 5, और ये 5 जो है आपको कितना दिया हुआ है 1000 के बराबर, तो ये 1000 केजी है। तो पूछ रहा है 18% वाला कितना है आपको 2, तो 2 किसके बराबर होगा, तो लिख सकते हैं 1000 बाई 5 गुना 2। कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 200 और 2 दूना 400, यानी 400 केजी को जो है 8% लाभ पर बेचा था। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कहता है कि एक व्यापारी एक ग्राहक को अपनी वस्तु के लागत मूल्य पर P% का प्रॉफिट करके बेचता है, ठीक है। उससे अतिरिक्त वो ग्राहक को 1 किलो की जगह वो 880 ग्राम ही देता है, उसके साथ धोखा करता है। इस प्रकार उसको जो है संपूर्ण लाभ जो है कितना है 25% का है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो जो है 880 ग्राम वो बेचा, लेकिन अपने ग्राहक को क्या बोला, हम तुमको जो है 1000 ग्राम दे रहे हैं। समझिएगा क्वेश्चन अच्छे से। दुकानदार का तो 880 ग्राम ही गया, लेकिन क्या बोला कि हम आपको जो है सिर्फ कितना दे रहे हैं, तो 1 किलो दे रहे हैं, ठीक है। उस पर उसको संपूर्ण लाभ कितना होता है 25%। अब देखिए तो 25% का मान कितना होता है, देखिए तो 25% का मान 1/4 होता है, मगर 4 रुपया में उसको 1 रुपया का फायदा होता है। तो ये 4 किसके बराबर है, यही जो मतलब जो दुकानदार का जो लगा वो, और उस पर 1 का फायदा लेगा, मतलब क्या कहेंगे, इसका 1/4 फायदा लिया, यानी कितना हो जाएगा इसका 1/4। देखिए तो 880 का 1/4 वो फायदा लिया, तो इसको कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं, यानी 280 रुपया वो 220 रुपया वो फायदा लिया। तो कितना वो बेचा, तो कह सकते हैं इन दोनों का सम, यानी कितना हो जाएगा 1100। कोई दिक्कत नहीं, 1100 ग्राम। मतलब अब समझिए दुकानदार जो है 880 ग्राम ही दिया, लेकिन दुकानदार ग्राहक को क्या बोल रहा है, हम तुमको जो है 1100 ग्राम मतलब 1 किलो 100 ग्राम दिए। तो देखिए तो दुकानदार का फायदा तो यहाँ 25% हो गया, लेकिन वो जो P% का प्रॉफिट कह रहा था, तो देखिए प्रॉफिट कितना का हुआ, तो आप कह सकते हैं वो 1000 को 1100 बोल कर दिया, मतलब 100, और किस पे, तो आप 1000 पर दिया होगा 1000, और परसेंटेज निकालना आउट ऑफ 100। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 00 से 00 और ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, यानी कितना होगा 10%। यानी वो दुकानदार क्या बोला कि हम आपको 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन वो बेईमान दुकानदार उससे कितना प्रॉफिट लिया 25% का लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी जो है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है 2 पुरुष और 4 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो ऐसा लिखते जाते हैं, पुरुष को M से डिनोट करेंगे और बच्चे को C मतलब चाइल्ड से डिनोट करते हैं। यानी 2 पुरुष और प्लस 4 बच्चे इस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष, ठीक है, 4 पुरुष और 5 बच्चे इसको 6 दिन में करते हैं। तो 4 प्लस
5 बच्चे चाइल्ड, इसको 6 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि पुरुष और लड़के को आउटपुट के अनुसार मजदूरी दी जाती है। कह रहा है कि यदि एक पुरुष का दैनिक मजदूरी 40 रुपया है तो पुरुष और लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। अब एक चीज तो जानते हैं, किसी को भी पैसा जो दिया जाता है क्वेश्चन के अनुसार तो वो जो है क्षमता मतलब इफिशियंसी पर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं। यहां देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, 2 से काटिए, 3 और 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10m प्लस 20c इक्वल टू 12m प्लस 15c, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, तो ये c को हम इधर भेजते हैं और m को जो है इधर भेजते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया, यानी 5c इक्वल टू 2m हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं c बाई m इक्वल टू क्या होगा, 2/5, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक बच्चे की दैनिक मजदूरी का अनुपात, तो पहले पुरुष होगा और बाद में बच्चा होगा, तो पुरुष का कितना है 5 और बच्चा का कितना है 2, ठीक है, यानी 5:2 का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, अगर क्वेश्चन में जो है परसेंटेज में आंसर मांगे या रेशियो में आंसर मांगे, तो हम लोग जो यहाँ पर मेन वैल्यू दिया हुआ है 40 रुपया, उसका बिना यूज किए क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कहता है, ए, बी और सी, ठीक है, एक कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में करते हैं। देखिएगा, ऐसे बनाते हैं, ए है, बी है, सी है, ये 30 दिन में करता है और ये 20 दिन में और ये 10 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। ये भाग देंगे 60/30 यानी 2 और ये 3 और ये 6, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या निकलता है, आप लोग पढ़े हैं, ये क्षमता होता है, ये कार्य होता है और ये समय होता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए की मदद बारी बारी से एक दिन बी करता है और अगले दिन से, मतलब देखिए फर्स्ट डे कहें तो ए प्लस बी काम करेगा, ठीक है, और सेकेंड डे कहेंगे तो ए प्लस सी काम करेगा, फिर थर्ड डे कौन काम करेगा, ए प्लस बी, और फोर्थ डे कौन काम करेगा, फिर ए प्लस सी। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक 2 दिन पर काम जो है हमारा रिपीट हो रहा है। तो देखिए ए प्लस डी पहला दिन में कितना काम कर देगा, यहां देखिए पहला दिन में कितना काम हो गया, तो 5 काम, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा दिन ए और सी करेगा तो कितना करेगा, 8 काम। हम कह सकते हैं यहां पर 2 दिन में कितना काम हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 8, कोई दिक्कत नहीं, यानी 13 काम। अब देखिए ऐसा नहीं करेंगे 2 दिन में 13 काम तो एक दिन में, और इस तरफ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों, प्रत्येक दिन तो काम बराबर नहीं है। क्यों, पहला दिन जो 5 काम होता है, दूसरा दिन 8 काम होता है ना। हमको कितना काम कराना है, 60। तो ऐसा कीजिए 13 का जो है काउंटिंग कीजिए, पहाड़ा पढ़िए, और इसमें 60 है या 60 से कम है, ठीक है। तो 13 चौका 52 होता है, 52 काम करा दिए। अब देखिए जब इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 8 दिन में कितना काम हुआ, तो कहिएगा 52 काम हुआ। अभी तो हमारा टोटल 60 काम नहीं हुआ, तो फिर से कौन आएगा, अगले दिन कौन आएगा, फिर ए प्लस बी, यानी एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम कर देगा, तो 5 काम। अभी भी देखिए कितना काम हुआ, 57 काम, तभी भी 3 काम बाकी है, यानी 3 काम करने के लिए दूसरा दिन कौन आएगा, ए प्लस सी, लेकिन ये पूरे दिन में 8 काम करता है, तो हम क्या करेंगे कि 3/8 दिन में वो पूरा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर कितना हो गया टोटल काम 60, और इसको ऐड करेंगे तो 9.3/8 दिन में वो टोटल काम करेगा। अभी जो है क्वेश्चन इसी तरह का एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, और नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए आप लोग, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कहता है कि एक दुकानदार उसे विज्ञापित मूल्य पर 20% का छूट देता है। मतलब यहां डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, विज्ञापित मूल्य मतलब होता है क्या, अंकित मूल्य पर, और वो जो है परिव्यय पर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो विज्ञापित मूल्य क्या है जिस पर वो 6,000 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, सीपी, एमपी, एसपी, समझिएगा। सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य,
मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, और एसपी मतलब सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। 20% का छूट, अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर लिखते हैं 20% का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1/5, यानी 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ दिया, यानी 5 रुपया के सामान को 4 रुपया में बेचा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी 25% का लाभ होता है। अब देखिए 25% का मान क्या होता है, तो 1/4 कहिएगा, यानी 4 रुपया पर उसको 1 रुपया का फायदा हुआ, यानी 4 रुपया के सामान को 5 रुपया में बेचा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, अब आप किसी भी दुकानदार के पास जाइएगा तो ये नहीं ना कहेगा कि ये वस्तु जो हम 4 रुपया में बेचे 5 रुपया में बेचे, 4 रुपया में बेचे 5 रुपया में, ये तो गलत है। तो दोनों को बराबर करते हैं। अब ये दोनों को बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 20 होना चाहिए, तो इसमें 5 से गुना कर देता हूं और इसमें 4 से। जैसे ही इसमें 4 से गुना करेंगे मतलब यहां भी 4 से और यहां भी 5 से गुना हो गया, यानी क्या कहेंगे 16 है और ये 25 है और ये 20 है। अब आइए क्वेश्चन, 25 रुपया अंकित था, उसको जो है 20 रुपया में बेचा और 16 रुपया में वो खरीदा था। यहां देखिए तो 16 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेचा, यानी फायदा कितना का हुआ, तो आप बोलिएगा 4 का। और ये 4 किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 6000 रुपये का फायदा हुआ था, यानी 4 जो है 6000 का बराबर है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अंकित मूल्य यानी 25 का मान निकालना है, तो आप क्या बोलिएगा 6000 बाई 4 गुना 25, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है, ठीक है, पर डबल 0। अब 15 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 15 में 16 से गुना करते हैं तो 400 होता है, मतलब एक 25 घटा लेंगे यानी 375 हो जाएगा, यानी 375 पे 2 0, यानी उसका जो है अंकित मूल्य कितना था, तो 37,500 रुपया था। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक केंद्र पर 40 डिग्री का केंद्रीय कोण पर निर्माण हेतु एक लघु वृत्त खंड का जो है क्षेत्रफल 8.25 cm स्क्वायर दिया हुआ है, तो वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल समझिएगा, मतलब दीर्घ वृत्त कहने का मतलब। अब देखिए तो एक वृत्त है, इसमें जो है ये लघु खंड है, यहां से यहां तक दिया हुआ है, ये आपका 40 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये जानते हैं टोटल वृत्त जो है कितना का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का, तो यहाँ 40 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 320 डिग्री, यानी 40 डिग्री का मान क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा 8.25, तो क्या है, तो आपको 320 डिग्री का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो इसमें कितना से गुना हुआ है, यहाँ देखिए तो 8 चौका 32, यहाँ देखिए तो 8.25 इंटू 8 कर दें, यहाँ देखिए 25 8 200, यानी 2 यहां से आ गया, ठीक है, 8 8 64 और 2 66, यानी कितना हो जाएगा 66 cm स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, मतलब हम अगर बनाए तो इस तरह का होगा, ये ए है, बी है और ये सी है। क्वेश्चन में लिखा है कि बी डैश और ए डैश बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, मतलब इसके मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, यहाँ ए डैश है और यहाँ बी डैश है, इसको मिला देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, चतुर्भुज ए डैश बी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब यहां देखिए तो अगर ये मिड पॉइंट है तो 1:1 के रेशियो में होगा, ये भी 1:1 के रेशियो में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर मान लेते हैं लेंथ को L, तो ये कितना हो जाएगा L/2 होगा। क्यों, थेल्स पर में क्या कहता है कि दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, ठीक है। अब यहां बोलिए तो ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, एबीसी का एरिया 1/2, आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार कितना हो जाएगा 2 और ऊंचाई L, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको L एरिया मिला। अब देखिए तो चतुर्भुज ए डैश बी का एरिया निकालना है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से त्रिभुज ए डैश सी बी डैश को घटा लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल निकाले थे, एल आया था माइनस, इसका क्या होगा 1/2, आधार कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 1 होगा, ऊंचाई कितना L/2 होगा, यानी इसको घटाएंगे तो L - L/4,
यानी कितना होगा 3l/4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, समझिएगा। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3l/4 और ट्रायंगल एबीसी का l होता है, यानी कितना लिखेंगे 3l/4l हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, मतलब कितना होगा 3/4, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखा जाए क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका जो है त्रिज्या 8 cm है, दो सकेंद्रीय वृत्त समत्रिभाजी किया जाता है, तो सकेंद्रीय वृत्त का जो है अनुपात आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। समझिएगा, एक वृत्त ये है, उसके अंदर एक वृत्त है सकेंद्रीय, मतलब सबका केंद्र एक ही है, और उसके अंदर एक वृत्त है। कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है, त्रिभाजित करता है, मतलब ये क्या करता है, त्रिभुज को त्रिभाजित करने का मतलब समझिएगा, इसके एरिया अगर 1 होगा तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मान लेते हैं, इसके लिए रेडियस r1, तो ये बीच वाले के लिए r2 और बड़ा वाले के लिए r3 लिख सकते हैं। अब बताइए, तो हम लिख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल का, मतलब सर्किल का एरिया पाई r1 का स्क्वायर और मिडिल वाले का पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से लिख सकते हैं r1/r2, क्यों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू √1/2, यानी 1/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब पहला और तीसरा को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो पहला और तीसरा को कंपेयर करते हैं, तो ये देखिए पाई r1 का स्क्वायर बाई पाई r3 का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3, क्यों, सब इक्वल है, यानी बड़ा वाला जो है 3 हो जाएगा और छोटा वाला 1। यहां से भी देखिए, तो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग r1/r3 इक्वल टू 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए, तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं r1 r2 r3, कितना हो जाएगा, ये 1, ये √2 और ये √3। ठीक है, तो आपका जो है रेशियो कौन सा होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, राहुल जो है एक परीक्षा में 34% अंक प्राप्त करता है और 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और ऋषि जो है परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है, वो 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यहां देखिए, तो अंतर कितना का है, अंतर कितना है कहिएगा, तो 2% का, और यहां अंतर कितना का है, तो 90 - 72 बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना हो जाएगा 18 का, यानी 2% अगर 18 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 18/2। कोई दिक्कत नहीं, 9 के बराबर। अब देखिए, तो ये 36% लाया तो ये 72 अंकों से फेल कर गया, ये 34% लाया और 90 अंक से फेल कर गया। अब देखिए, पास होने के लिए हम कह सकते हैं 34% लाया प्लस 90 अंक और ला लेता तो वो पास कर देता, और 1% किसके बराबर है, 9 के। अगर 9 से भाग दे देते हैं तो निकल जाएगा, मतलब ये 10% हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 44%। अगर आप दूसरे से बनाना चाहते हैं तो वहां से भी देख लीजिए, अगर वो 36% लाया तो वो 72 नंबर और लाता तो पास कर जाता, और 1% किसके बराबर है, 9 के, तो इसको कटाएंगे तो 9 × 72। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 36 + 8 कितना हो जाएगा 814, 44%। किसी एक से भी आप सोल्व कर सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। देखिएगा, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कह रहा है कि cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, तो अगर इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 1 है। अब ये देखिए, तो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है, cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जगह पर देखिए, तो जहां हमारा
टेन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी जहां टेन थीटा होगा वह कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी हम इसको कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? यहां देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। इसका मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1। यानी ऑप्शन आपका सी सही है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि 5:1 के क्षमता का 2 पाइप ए और बी है। मतलब समझिए ए है बी है, इसका 5 और 1 का जो है क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि 12 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप ए के द्वारा कुल क्षमता का 5/9 हिस्सा भरने के लिए कितना समय की आवश्यकता होगी? कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो अगर ये 1 घंटे में कह सकते हैं 6 यूनिट भरता है तो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो कह सकते हैं 6 गुना 12 घंटे में बढ़ रहा है, यानी 12 छक 72। ठीक है, और ये 72 यूनिट आया। अब इसका कितना भर रहा है? वो 5/9। तो देखिए 72 का वो 5/9 भरता है और ए का क्षमता कितना है? तो आप क्या कहिएगा? 5 है। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। 5 से 5 कटेगा, 9 से काटिए तो 9/72, यानी कितना होगा? 8 आवर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि 3 बर्तन है, क्रमशः 6:1, 5:2 और 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का जो है मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि सभी तीनों घोलों को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण क्या होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहता है कि तीनों बर्तन जो है बराबर मिश्रण का है। मतलब देखिए मिल्क है और वाटर है, समझिएगा। ये 6:1 है, ये 5:2 है और ये 3:7 है। अब क्या करेंगे? तीनों क्वांटिटी को मतलब तीनों बर्तन को बराबर कर देते हैं। मतलब ये 7 लीटर का है, ये भी 7 लीटर का है और ये यहां गलती है, यहां कितना 1, ये कितना है? 4 लीटर का। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात कि इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? हम 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, यानी 28, यानी 4 से इसमें गुना, 4 से इसमें गुना और 7 से इसमें गुना करेंगे। अब सबके सब 28 लीटर के हो गए। अब कह सकते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये गुना करिए तो 6 का 24 और 4 का है, ये कितना हो जाएगा? 20 और 8 का है, और ये कितना होगा? 21 और 7 का है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 5 और 6 65, और ये कितना हो जाएगा? तो 8 4 12 19। ये तो कटेगा नहीं, मतलब ये अनुपात कितना हो जाएगा? 65 और 19 का। ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका डी सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बैग में 2 गो नीला टोपी है, 4 गो लाल टोपी है, 5 गो जो है हरा टोपी है और 1 जो है पीला टोपी है। यानी 2 गो जो है ब्लू है, 4 जो है रेड है, 5 जो है ग्रीन है और 1 जो है येलो है। समझिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 टोपी को ऐच्छिक रूप से उठाया जाता है, कम से कम 1 टोपी जो है लाल हो। समझिएगा, कम से कम 1 टोपी लाल हो। मतलब देखिए, यानी 4C1 एक लाल टोपी होगा तो एक और कोई भी टोपी होगा, तो एक रेड छोड़ के बाकी सब देखिए तो कितना हो जाएगा आपको? यहां देखिए तो 2 और 5 7 1 8। कोई दिक्कत नहीं, यानी 8C1 लिख सकते हैं। प्लस कह क्या रहा था? कम से कम 1 टोपी लाल हो, 2 भी लाल हो सकता है, दोनों को दोनों लाल हो सकता है। यानी क्या लिखेंगे? 4C2, यानी लाल में से लाल छटेंगे। लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल जो है कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? तो टोटल जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 12, यानी टोटल 12 और सी और कितना टोपी निकालना था? 2। बस इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग ये फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7। ये जानते हैं नहीं आप लोग? यहाँ देखिए NCR को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R, और दोनों का डिफरेंस यानी N-R, यही होता है कॉम्बिनेशन का जो है। प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4
फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं 4 और ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 3 है इनटू ये फैक्टोरियल 8 को 8 गुना फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं और नीचे फैक्टोरियल 7 है प्लस यहां देखिए 4 गुना 3 है और यहाँ फैक्टोरियल 2 और नीचे में जो है 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं 2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तो 12 गुना 11 और फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं और ये कितना हो जाए 2 गुना फैक्टोरियल 10। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 2 मर्त में और ये 10 और ये 6। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 8 चौका 32 और 32 और 6 38 बाई और ये कितना हो जाएगा 11 6 66। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 19 दूना 38 होता है ना और इसको काटेंगे तो 33 यानी कितना हो जाएगा 19 बाई 33 यानी आपका ऑप्शन सी सही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत हो तो उसको भी बोलिए, हम जो है उस पर जो है अलग से लेक्चर बनाकर डाल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं तो क्या कहता है कि 2 को जो है नीला टोपी है, 2 को जो है ब्लू टोपी है, 4 रेड है, 5 ग्रीन है और 1 येलो है। कह रहा है क्या 3 टोपी को ऐच्छिक रूप से निकालना है जिसमें 2 गो लाल हो, तो लाल में से ही ना निकालेंगे यानी 4C2 गुना एक टोपी जो हरा होना चाहिए यानी 5C1। कोई दिक्कत नहीं। बाई टोटल कितना टोपी निकाले 3 और टोटल कितना है तो यहां देखिए तो ये कितना हो जाएगा 5 1 6 4 10 2 12 12C3। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा यानी ये फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4। इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 3 और ये 9। कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 3 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एगो 2 को तोड़ देते हैं यानी इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई 1 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई यहाँ लिख सकते हैं 12 गुना 10 गुना 11 और ये फैक्टोरियल 9 बाई यहाँ देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। यहाँ देखिए तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ देखिए 3 दूना 6 से 6 दूना 12। कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये यानी कितना हो जाएगा तो ऊपर में देखिए 3 दूना 6 और 6 5 30 ऊपर हो गया और नीचे 11 दूना 22 पर 1 0। कोई दिक्कत नहीं यानी ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे यानी 3/22 आपका आंसर होगा यानी ऑप्शन आपका डी सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 53 रुपया की राशि जो ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है। ए जो है बी से 7 रुपया अधिक है प्राप्त करता है, बी जो है सी से 8 रुपया अधिक प्राप्त करता है, तो इन्हें जो है हिस्सों का अनुपात ज्ञात करना है। समझिएगा ए है, बी है और सी है। अगर सी को x रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 8 रुपया ज्यादा मिलेगा इससे यानी x प्लस 8 और ए को कितना मिलेगा बी से जो है 7 रुपया ज्यादा यानी ये ऑलरेडी x प्लस 8 था उससे जो है 7 रुपया ज्यादा यानी क्या हो जाएगा x प्लस 15 और x प्लस 8 और ये x टोटल तीनों का सम करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 23 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 53 के बराबर है यानी क्या कहा लिख सकते हैं 3x बराबर 30 के यानी x किसके बराबर होगा 10 के। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो अगर 10 सब में ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 10 और 15 25 और ये 10 और 8 18 और ये 10। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा स्मॉल करते, कटने वाला तो है नहीं यानी यही ऑप्शन होगा 25 18 और 10 आंसर होगा आपका यानी सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है यदि कुल लाभ जो है विक्रय मूल्य का 26% है, मतलब समझिएगा एसपी सीपी यानी अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा 26 रुपया कम, मतलब कितना 74 हो गया। कह रहा है तो कितना विक्रय मूल्य लागत मूल्य का जो है 34% होगा। समझिएगा क्वेश्चन 74 है और 34% होने के लिए देखिए तो कितना होगा तो ये मल्टीप्लाई कर 4 चौका 16 और ये देखिए 7 3 10 10 चौका 40 और 1 41 कैरी 4 और ये 7 3 का 21 21 और 4 25 यानी इसका कितना परसेंट है तो कह सकते हैं
25.16%। कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 रुपया प्रति किलो के मूल वाले 12 किलो गेहूं है और 2 रुपया प्रति किलो वाले 8 किलो मक्के की आटा को मिश्रित करके 16 रुपया प्रति किलो के दर से बेचता है, तो 40 किलो मिश्रण बेचने पर उसको कितना लाभ अर्जित होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए तो एक जो है 16 रुपया प्रति किलो है और मक्का जो है 2 रुपया प्रति किलो, ये कितना है? तो ये 12 किलो है और ये 4 किलो है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और यहाँ हम ये बता चुके हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो मिक्सचर और एलिगेशन में हम जो है इस कंसेप्ट को बताएं, वहां जाकर देखिएगा। इसका जो है सम, इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होता है, समझिएगा। तो सम कितना होगा? तो लिख सकते हैं 4 जो है किसके बराबर होगा? तो आप बोलिएगा 14 के, यानी 1 किसके बराबर होगा? यानी 14/4। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 7 और ये 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाए? 3.5। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ जो है 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, 16 में से या तो 3.5 घटा ले या 2 में इसको गुना करके जोड़ दे, दोनों से बात बराबर आएगा। देखते हैं 16 माइनस 3.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए 0.5 यानी ये 4 हो गया और 16 में से 4 गया यानी 12, यानी कितना हो जाएगा? 12 रुपया 50 पैसा। नहीं तो अब हम क्या बोले, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये कितना होगा? 3 इंटू 3.5। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस ये देखिए तो ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 10.5 यानी कितना हो जाएगा? 12.5। दोनों से बात बराबर है। अब ये देखिए दोनों को मिक्स किया तो कितना पड़ा उसको? 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और बेच कितना में रहा था? 16 रुपया, यानी 1 किलो में वो कितना फायदा लिया? तो आप बोलिएगा 3 रुपया 50 पैसा लिया। तो टोटल कितना किलो बेचा है? तो 40 किलो। अगर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी 35 गुना 4। कोई दिक्कत नहीं, और 35 गुना 4 कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 यानी 140। यानी कितना का फायदा हुआ? तो उसको 140 रुपये का फायदा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या कहता है कि एक व्यक्ति कक्षा का औसत जो है 40 है। मतलब मान लेते हैं कि इसमें जो एडल्ट लोग जो है x थे, उनका एवरेज 40 है, तो टोटल कितना? 40 गुना x लिख सकते हैं। क्या कह रहा है कि 12 अन्य छात्र जिनकी औसत आयु 32 है अब इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी 12 है और उनका औसत 32 का है, शामिल हो जाते हैं। अब देखिए तो पहले वो x थे और 12 और ऐड हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना हो गया। अब औसत आयु जो है 4 वर्ष कम हो जाती है, तो पहले जो है 40 था उसमें 4 कम हो जाती है। यही होगा इक्वेशन, बस इसको सोल्व कर देंगे हो जाएगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसे देखिए, इसको लिख सकते हैं 40x प्लस 12 गुना 32 इक्वल टू, ये देखिए x प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम 40x प्लस 12 गुना 32 इक्वल टू 36x प्लस 12 गुना 36। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 4x, और इसको जो है इधर भेजेंगे तो 12 कॉमन ले लेंगे तो 36 में से आपका 32 गया, मतलब 4, यानी इससे ये कैंसिल, यानी x का मान क्या आ गया? 12। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि दो जो है सहयोगियों की आयु का व्युत्क्रम का योग, मतलब समझिएगा, एक का अगर x मान लेते हैं तो दूसरा का y, तो इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y। क्या कहता है? उसके व्युत्क्रम के अंतर के 5 गुना है, मतलब उसके व्युत्क्रम का अंतर, मतलब व्युत्क्रम का अंतर यही होगा का 5 गुना है। कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां देखिए तो इसको हम इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/, इसको देखिए तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 5/x माइनस 5/y। कोई दिक्कत नहीं। इसको जब इधर भेजते, x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/x, और इसको इधर भेजेंगे तो 6/y लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 और 3, यानी क्या लिख सकते हैं? x/y इक्वल टू 2:3। कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन में क्या आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है, उनके आयु का गुणनफल और योग का अनुपात जो है 14.4 और 1 का है। समझिएगा, अगर ये रेशियो है तो यहां पर कुछ मान सकते हैं, कांस्टेंट p मान लेते हैं। तो दोनों का आयु का गुणनफल यानी 2p इंटू 3p और दोनों का आयु का सम यानी 2p प्लस 3p जो है कितने के बराबर है, 14.4 और 1 के। कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको इल्यूमिनेट करके यहां से हम 5 नहीं लिख सकते हैं, इसको 5p, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहां देखिए p से p कैंसिल कर देते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो 10 नीचे होगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 72, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो सीधे 6 से काट, 3 दूना 6 हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं। तो p बराबर कितना हो गया 12, यानी x जो है कितना हो जाएगा 2 गुना 12 यानी कितना 24 और y कितना हो जाएगा 3 गुना 12 यानी 36। क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों में से एक सहयोगी की आयु वर्ष में इनके किसके बीच होनी चाहिए। यहां देखिए एक का 24 है, दूसरे का 36 है। यहां देखिए 20 से 23 नहीं होगा, क्यों, एक का 24 है 36 है, 23 से 26 यानी यहां देखिए तो 24 वाला आ जाएगा, यानी ये सही है। यहां देखिए 26 से 30 यानी दोनों में कोई वैल्यू नहीं है, ये भी गलत है। ये 30 से 35, एक का जो है 24 था, दूसरे का इससे ज्यादा 36 है, ये भी नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या कहता है, राम और मोहन की आयु का अंतर जो है 16 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व मोहन की आयु राम की आयु कितनी होने, समझिएगा, मोहन की आयु जो है राम की आयु की 3 गुनी है, यानी m/r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 3/1। देखिएगा अंतर का है वर्तमान का, अब समझिए तो अगर आप में 10 साल बढ़ा तो उसको आपके मित्र में भी 10 साल बढ़ा, तो अंतर जो अभी का है 10 साल बाद का भी और 10 साल पहले का, 6 साल बाद का भी 6 साल पहले का वही होगा। तो यहां देखिए तो अंतर कितना का है आपका, तो कहेंगे 2 का, और 2 किसके बराबर है 16 का, यानी 1 किसके बराबर होगा 8 के। तो हम कह सकते हैं मोहन की आयु कितना होगा, तो बोलिएगा 3 गुना 8 यानी 24 वर्ष, और राम की आयु क्या हो जाएगा, तो 1 गुना 8 यानी 8 वर्ष। ये कब का निकला, तो 6 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में जो है क्या करेंगे, 6 वर्ष ऐड करेंगे, तो राम की आयु क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 यानी 14, और मोहन की आयु क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 24 प्लस 6 30 यानी 24 और 30 होगा, 14 और 30 यानी ऑप्शन ए सही है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।